हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम न्यू फिगर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू डायमेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की इस चैप्टर के काफ़ी 3D फिगर्स को कवर कर लिया है, तो आज मैं स्फीयर कराऊंगी। अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने काफ़ी चैप्टर्स अरिहंत बुक के कवर कराए हैं, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो मेरा चैनल खोल के प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना। वहाँ पर आपको अरिहंत नाम से सारे उसके जितने भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इस फेयर के बारे में बताना चाहिए और उसके सारे फार्मूलाज़ के बारे में। वैसे मैंने इस फार्मूलाज़ के ऊपर एक वीडियो करी है जिसमें मैंने इजी वे बताया है फार्मूलाज़ लर्न करने के लिए, बट स्टिल इस वीडियो में हम स्फीयर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्फीयर होता है सबको पता है कि ये सर्कल की 3D फॉर्म होती है, लाइक अ बॉल, राइट। तो जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। एक वॉल्यूम, नॉट तीन चीज़ें, दो चीज़ें एक्चुअली। अब पहले बात आती है कि बाकी 3D फिगर्स में देखते हैं तो हमसे वॉल्यूम पूछा जाता है, हमसे सरफेस एरिया पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो हम स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं पूछा जाता? उसका रीज़न ये है कि जो हमारा स्फीयर है, देखो जो हमारा स्फीयर है आप उसको कहीं से भी, उसका कोई कॉर्नर नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब ये अगर हमारा स्फीयर है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कर्व ऐसे करेंगे तो पूरा एरिया कवर होता है। तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, दैट इज़ इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया एज वेल। इसीलिए इसका स्फीयर का कभी भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया, राइट। इतना समझ आया? अब पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। अब आई होप सबको पता होगा पाई इज इक्वल्स टू वॉट, 22/7, राइट। रेडियस है आर, डायामीटर यहाँ पर हमने लिया है डी एंड रेडियस आर, ओके। तो पहली बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का क्या है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमेशा जो उसकी पावर होती है हमेशा वो क्यूब होती है, ठीक है। पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब है, राइट। उसके बाद सरफेस एरिया क्या है? कुछ नहीं, इस 3 को हटा दो और इस 3 को 2 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया, विच मीन्स कि 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया में क्यूब नहीं आता, हमेशा स्क्वायर आता है। यहाँ से ही आपको आधे फार्मूलाज याद होंगी वॉल्यूम की। हमेशा जब भी ये याद रखना कि स्फीयर की वॉल्यूम की पावर क्यूब होती है, सरफेस एरिया की पावर स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर सिर्फ दो फार्मूलाज है, इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि दो ही फार्मूलाज हैं। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ, सबको पता होगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से मैं क्या कर रही हूँ कि जो आंसर है, पहले आपने देखा होगा कि मेरे जो आंसर होते हैं वो मैं खुद सॉल्व करती हूँ, बट अब से मैं क्या कर रही हूँ, जो बुक में आंसर लिखे हैं वो सॉल्व करके बता रही हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि बुक में, फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों के पास बुक है वो भी वीडियोस देखते हैं सो दैट उनको बुक का एक्सप्लेनेशन समझ आए। तो कई बार उनको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि ये स्टेप कैसे आया बुक में। ऑल्दो मैं अपना अलग कराती हूँ, बट फिर भी काफ़ी बच्चे रेफ़र करते हैं कि बुक में ये स्टेप कैसे है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको बुक का ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कहीं पर मुझे लगेगा कि इससे छोटा आंसर हो सकता है तो वहाँ पर मैं आपको नीचे ही वो आंसर करके बता दूँगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बुक के हिसाब से, बुक के अकॉर्डिंग दिस इज़ 67th क्वेश्चन, बट अगर आप टॉपिक लिखोगे यहाँ स्फीयर तो ये उस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन मत रखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी होता है, बाद के थोड़े से लेवल अप होते जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर पूछा गया आपसे? RRB 2010 में। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग 4 सेंटीमीटर एज अ रेडियस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं करना इसमें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। उसके बाद मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बोला है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके आंसर को देखो, आंसर किस फॉर्म में। अब आंसर में क्या है? पाई को पाई ही रखा है, राइट। पाई को पाई रखा है तो हम यहाँ पर थोड़ी ऐसे करेंगे कि
4 है, ओके ठीक है। पाई क्या होता है, इतना होता है, उसके बाद रेडियस कितना दिया है, 4 दिया है, ओके। ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पर हमें आंसर में जो है पाई को एज इट इज़ रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर 22/7 करने के बदले पाई को एज इट इज़ रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ अ रेडियस इतना, यानी कि एक स्फेयर जो है, राइट, एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा जिसका रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब पहले मैं आपसे क्या पूछा था, देखो पहले मैं आपसे पूछा था सरफेस एरिया, अब क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा, राइट। वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखने की देरी है, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर पाई वैसे ही लिखा है तो पाई को एज इट इज़ लिखना है, वैल्यू मत डालना, ठीक है। ये तो आप ओरली कर सकते हो कि 4/3 है, अच्छा ठीक है, इनटू में क्या आएगा, 3 का क्यूब, राइट। तो एक 3 से एक 3 कट गया, बचा कितना, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9, 9 इंटू 4 इज़ व्हाट, 9 इंटू 4 इज़ 36। तो क्वेश्चन को पहले हाथ से सॉल्व करने से अच्छा है उसको पहले वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो। यू ऑल्सो नीड टू इंक्रीज़ योर स्पीड, ठीक है। खाली क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, स्पीड भी बढ़ाना है तो जितना उसको ओरली सॉल्व कर सकते हो उतना उसको ओरली सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज़ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ है, कहाँ पूछा है, CDS में। क्या पूछा है, एक स्फेयर है, ओके, उसका सरफेस एरिया दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 616, ओके ठीक है। अब पूछा है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास सरफेस एरिया, अब तो तुम मुझे वॉल्यूम बता सकते हो ना, हैं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। सरफेस एरिया अगर तुम्हें मैंने दे दिया तो तुम क्या मुझे वॉल्यूम बता सकते हो। मैंने सरफेस एरिया तुम्हें बता दिया, मुझे वॉल्यूम बताओ, ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया दिया है ना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, 4πr², ओके चलो ठीक है, 4πr² है, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 616, ठीक है। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इक्वेट कर दिया। तुमने मुझे क्या बताया, तुमने मुझे बताया कि जो मेरा सरफेस एरिया है विच इज़ 4πr², दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 616। मैंने क्या करा, ठीक है भाई, तुमने मुझे बोला कि सरफेस एरिया जो है इसकी इक्वल है, मैंने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो, क्या दिया है, क्या जो दिया है ना वही करो, जो दिया है वही करोगे तो जो पूछा है वो आ जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की। जो दिया है अगर तुम वो करोगे तो जो पूछा है वो आ जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही एक मंत्र है, जो गिवन है दैट will equal to what is asked you। दिया क्या है, what is given, surface area is given and what is asked, that is volume। now ठीक है, जो पूछा जो दिया है वही करा मैंने, क्या किया, 4πr² को किससे इक्वेट कर दिया, 616 से इक्वेट कर दिया। सी, यहाँ ये बुक है, ठीक है, ये क्या है, बुक है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती है, इसीलिए वो हर एक स्टेप को करके दिखा रही है। दैट डजंट मीन कि तुम भी वो स्टेप करोगे। यहाँ पर देखो, कई बार मेरे से बोलते हैं मैम शॉर्ट ट्रिक भी कराओ, अरे ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, उसको छोटा करके तुम्हें एक फार्मूला बताएंगे, इस फार्मूले अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस फार्मूले में तुम डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं करा रही शॉर्ट ट्रिक, वाई, बिकॉज तुम कितना याद कर लोगे, तुम कितनी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनते हैं, जो क्वेश्चन को तुम अपने लेंदी बेसिस कर रहे हो ना सॉल्व, उसी को तो कंप्रेस करके शॉर्ट ट्रिक बनाया है, उसी को तो छोटा करके बनाया है। अगर वो मुझसे बोलता है कि इसका शॉर्ट ट्रिक दो, क्या करेगा, एट दी एंड आंसर मेरा कैसे आया है, बस उसको फॉर्मूले में डाल दिया, आंसर आ जाएगा, तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा। बट तुम जब बेसिक सीखोगे ना, बेसिक को बार बार करोगे ना, उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक तुम खुद बना लोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, जब मैंने करना स्टार्ट करा था तो मैं सोचती थी यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुझे इतनी मिनट में इतना कर देना है, कैसे करूँगी। बट जब प्रैक्टिस करी ना तो उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला आता है, वहीं पर वैल्यू पुट होती है, अपने आप कैंसिल आउट होता है, आंसर तुम्हारा आ जाता है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना, बिल्कुल नहीं भागना शॉर्ट ट्रिक के पीछे।
शॉर्ट ट्रिक के पीछे जितना भागोगे उतना याद करना पड़ेगा, उतना भूलोगे। हमेशा बेसिक पढ़ो और बेसिक को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा है? सरफेस वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया गिवन है। तो मेरे पास ये गिवन है, बुक है इसीलिए उसने ये करके दिखाया, अदरवाइज़ मैं होती तो ठीक है भाई, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1 सा एंड 2 इधर आया 5, फिर 1 4, ये मेरा आया कैंसिल करके आया। उसके बाद भी नहीं, ठीक है, मेरा कैंसिल करके आ गया ना इतना, ठीक है, नहीं लिखूँगी। पाई लिखा है, पाई नीचे क्या होता है 7, उसको ऊपर लिया है, ऊपर क्या होता है उसको नीचे लिया है, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। कैसे? 2 1 4 2 7 7 इंटू 7 वॉट 49, ठीक है, 49 आ गया। अब देखो 49 आया है ना, सबका 49 आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? ओके, उसके बाद मेरा 49 आ गया। 49 क्या आया? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आया है ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट 49 आया मेरा। अब देखो आर क्या करेंगे, आर निकालेंगे तो 7। मैं इतना भी नहीं करती, मैं क्या करती पता है तुम्हें? देखो मैं करती कि जब मेरा ना, सुनो, जब मेरा यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट करा, मेरा 154 आया था और नीचे क्या आया था मेरा 70 22/7। जब मेरा यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 सा कितना आया मेरा 14, यहाँ मेरा आया 7, ठीक है। इंटू करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट 7 इंटू 7, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू वॉट 7। समझ आया समझ में? वहीं से मेरा आर कितना आ गया 7 आ गया। अब मेरा आर 7 आया, मुझे क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है फॉर्मूला, ये होता है ना फॉर्मूला, होता है या नहीं होता है? अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है? देखो तुम्हें पता है फॉर्मूला ये होता है, तुम्हें पता है आर की वैल्यू क्या है। तुम क्या करोगे? आर की वैल्यू डालोगे। मैं पता है क्या करूँगी? मुझे पता है कि सरफेस एरिया क्या है मेरा, क्या है सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, जल्दी बताओ। फॉर्मूला है सरफेस एरिया का 4πr²। यहाँ पर तुम्हें कुछ दिख रहा है? एक मिनट, ये क्यूब है, एक मिनट, सो सॉरी, ये क्या है? क्यूब है, ठीक है। तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? 616 है, पता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर लिखूँ और यहाँ पर एक आर भी लिख दूँ तो एट दी एंड मेरा आर क्यूब ही माना जाएगा ना। तो अगर मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि मेरे इतने की वैल्यू पता है क्या है? ये है, मानते हो? इतने की वैल्यू ये है, ठीक है, ओके। यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इतना इसमें, पहले तो 3 इसमें क्या करना है? 3 इसमें डिवाइड करना है, फिर आर जो है वो इसमें इंटू करना है। आर मेरा है 7, समझ आया? इतना समझ आया? क्या करूँगी उसके बाद? कैंसिल आउट करूँगी, करूँगी या नहीं करूँगी? कैंसिल आउट करूँगी या नहीं करूँगी? ठीक है भाई, पर एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक चीज़ क्या, मुझे पता है कि जब मैं ये कैंसिल आउट करूँगी तो ये मेरा कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना। 3 से मेरा ये जाएगा, देखो 3 से मेरा क्या ये जाएगा? अगर 3 2 सा 6 करूँगी, फिर 0 लगाऊंगी, 16 तो आता ही नहीं है 3 की टेबल में ना, 3 से 7 कटेगा। मेरे पास ये और ये ऑप्शन तो गए, अब बचे हैं ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों में से एक आंसर है, कैसे करूँगी? इसको इससे इंटू कर दूँगी। डिफ़िकल्ट है, एक है, एक नंबर है। 7 6 व्हाट 2 देन 4, 7 7 देन 1 1, ओके। 7 2 42 43, विच इज़ ऑप्शन ए। अब मेरी यहाँ पर समझ आया कि कैसे दिमाग लगाना है। तुम्हारे पास इतना तो बहुत जल्दी निकल गया था, निकला ना? क्या करा? कुछ करा? अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे तुम? कुछ करा? ठीक है, 4πr² है विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, विच इज़ इक्वल्स टू 161, ठीक है। 4 से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1, फिर कितना आया, जल्दी बोलो कितना, 5 1 और 4, ये क्या आया मेरा पाई आर, इसकी वैल्यू ये आई, ठीक है भाई। 5 ये है, एक मिनट, फिर क्या करूँ मैं, ये करा मैंने, फिर इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया जल्दी बताओ, कितना आया
कितना आया, जल्दी जल्दी कितना आया यहाँ पर, आंसर कितना आएगा? 1 4 14। यही ना? कलर चेंज करती हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो 4 मेरा पाई आर स्क्वायर क्या था, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 161। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, ये 4 मैं इधर ले गई, यहाँ मैंने कर दिया, कितना आया 1। ठीक है, टू 5 टू 4। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। यहाँ पर क्या आएगा 7 आए, यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। 2 एंड 14, फिर यहाँ से 2 कटा 7। अब यहाँ पर क्या बचा 7 × 7 विच इज़ आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आर मेरा क्या आया 7 की इक्वल आया। ठीक है, मुझसे पूछा क्या था, अब देखो मुझसे पूछा क्या था, मुझसे वॉल्यूम पूछा था, क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था। मुझे पता है सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr², ठीक है ये होता है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है मुझे दोनों में, मेरे पास ये है विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 616। मैं क्या करूँ उसमें, ये दिया है मुझे, आर एक और चाहिए, आर क्या आएगा मेरा, क्या वैल्यू निकली 7, नीचे एक 3 चाहिए। ओके, अब मुझे पता है कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या निकला, ये निकला। कुछ ज़रूरत थी इसमें, शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत थी नहीं थी ना, बस वैसे ही करो जैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रैक्टिस के पीछे भागना है। जितना शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो उतना प्रैक्टिस के पीछे भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the diameter of the largest circle lying on the surface of a sphere of a surface of a sphere of surface area of 616 centimeter square? अब क्वेश्चन में क्या है कि what is the diameter of a largest circle lying on the surface of a sphere of a surface area इतना। अच्छा, कंफ्यूजिंग देखो कितना है, क्वेश्चन ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि समझ ही नहीं आ रहा कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, और सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसान है। कुछ पूछा ही नहीं है, बल्कि जो सर्कल है ना उसकी डायामीटर पूछी है, जो गिवन सर्कल है। ठीक है, अब कैसे देखो पूछा क्या है, इसने बोला हमें कि व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल लाइंग ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जिसका सरफेस एरिया कितना है 616 है। यानी कि एक सर्कल है, इसका बताओ लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा। लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, ये होगा, है ना, यही होगा ना लार्जेस्ट डायमीटर। दैट मीन्स कि उसका किस एक्सटेंट तक जा सकता है, जिसके बाहर वो नहीं निकल सकता, तो उसका जो डायमीटर होगा उसी एक्सटेंट तक जा सकता है ना, वही उसकी लास्ट लिमिट होगी, है ना। तो एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमसे एक जो सर्कल दिया है ना ये वाला, जिसका सरफेस एरिया और वी कैन से टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका तुम्हें डायामीटर बताना, दैट्स ऑल। क्या करा, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में जो गिवन था वही लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या गिवन था, सरफेस एरिया गिवन था, इतना था, तो मैंने वही लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, कुछ नहीं, सॉल्व करा। कैसे, अब देखो क्या 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 शॉर्ट ट्रिक लगाओगे इसमें, क्या लगाओगे, कुछ है लगाने के लिए। क्या करो, 4 से कैंसिल आउट करो, क्या निकला था हमारा पिछली बार, क्या निकला था 2 5 एंड 4, तो आर स्क्वायर इतना है, वही है जो पहले करा था। 2 है, 14 है, 7 × 7, देन r इज इक्वल्स टू 7, राइट। r is equals to 7, then d is equals to what, 2 × 7, because diameter is always 2 times of the radius, right। diameter हमेशा क्या होता है, 2 टाइम, यानी कि दुगना होता है रेडियस के, है ना, दुगना होता है किसके, रेडियस के। तो मैंने क्या करा, मेरा 7 निकला, मैंने उसको दुगना कर दिया, which is equals to 14, and which is your what, answer, which is your what, answer, right। नेक्स्ट देखें, ओके नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ रिड्यूस्ड टू, अब आया क्वेश्चन, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ रिड्यूस्ड टू 1/9 ऑफ द एरिया ऑफ अ रेडियस, यानी कि हमारा जो स्फेयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस कर दिया है कितना, 1/9। फाइंड द एरिया, 1/9 ऑफ द एरिया, ओके, इट्स रेडियस रिड्यूस टू, यानी कि उसका रेडियस कितना रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो देखो
क्या करोगे? अब मुझे पता है कि तुम इसके लिए भी बोलोगे कि मैम जो छोटा होता है ना, मतलब जिसमें रिड्यूस करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। पर मैं बोलूँगी नहीं पता, नहीं बताऊँगी। पता होगा तो भी नहीं बताऊँगी। क्यों? कैसे निकालते ढूंढो ना। कितनी डायमेंशन से तुम क्या सबकी शॉर्ट ट्रिक याद करोगे? अरे जब तुम करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे इतना हुआ, किस क्या लगा इसमें फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने क्या बोला, जो करा है वही करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही करेंगे। मैंने क्या करा, ये रेडियस है, मैंने अज्यूम करा कि जो फर्स्ट रेडियस है ना बिना रिड्यूस करे, दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज़ इक्वल्स टू लेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर। ओके, यहाँ पर न्यू स्फेयर का लिया, तो पुराना ओल्ड स्फेयर का यानी कि जो बड़ा वाला था उसका रेडियस मैंने क्या लिया, आर लिया, और जो छोटा वाला है जो रिड्यूस्ड है उसका रेडियस मैंने आर डैश लिया है ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है भाई, तो एक का मैंने आर ले लिया, आर डैश ले लिया, यानी कि न्यू ओल्ड वन का दैट इज़ आर डैश एंड न्यू वन का है आर। उसके बाद क्या करा, मेरे से क्वेश्चन में बोला कि सरफेस एरिया जो बड़े वाले का है ना वो रिड्यूस्ड हो के कितना हो गया है, 1/9 हो गया है। ठीक है भाई, तो सरफेस एरिया पुराना हमारा कितना था, 4 पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेयर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर डैश, है ना। यही अज्यूम करा है। ओके, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला कि जो रिड्यूस्ड वाला डायामीटर, जो रिड्यूस्ड वाला सरफेस एरिया है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 1/9 ऑफ द एरिया, यानी कि वो किसके इक्वल है, 1/9 ऑफ द एरिया। तो मैंने क्या करा, ठीक है भाई, इसका भी एरिया निकालते, सरफेस एरिया। तो पुराने वाले का रेडियस कितना लिया मैंने, आर लिया। ठीक है, उसका क्या कर दिया मैंने, 1/9 कर दिया। ओके ठीक है, तो ठीक है, इतना मैंने कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या पता चला, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, हो गया। इतना समझ आया? उसके बाद क्या करा, बचा मेरे पास इतना बचा मेरे पास। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, दोनों के स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल नहीं करा, दोनों का स्क्वायर रूट करा मैंने। अब ये मत सोचना कि मैंने इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया। कुछ बच्चे ऐसा मतलब इतने मगन होते हैं करते हुए कि वो ये स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट मूर्खों, अगर तुम यहाँ देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कैसे कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो तुम। मान लो यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर लिखा विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 2 का स्क्वायर। अब तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर रहे हो, पर कैसे होगा देखो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 3 × 3। यहाँ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 × 2। कहीं कैंसिल आउट होने के कुछ चांसेस दिख रहे हैं तुम्हें? मैंने क्या करा, मैंने करा कि इनका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो क्या आया मेरा आंसर, 3 आया और 2 आया। मैंने इनके स्क्वायर को कैंसिल नहीं करा, मैंने इनको स्क्वायर रूट करा। दोनों में डिफरेंस समझो, है ना। ठीक है, फिर क्या करा, जब मैंने स्क्वायर रूट करा, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट सिर्फ इसका नहीं होगा बल्कि इसका भी होगा, ये भी तो है ना, जितने नीचे प्रेजेंट होंगे ना सबका होगा। तो मैंने सबका करा, तो मेरा क्या निकला, आर डैश इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ आर। समझ आया? यानी कि जो मेरा ओल्ड आर यानी कि रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 ऑफ द न्यू रेडियस, 1/3 ऑफ द न्यू रेडियस विच इज़ ऑप्शन बी। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं क्या भैया। इफ़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ 2 स्फेयर इज़ इक्वल्स टू 3:5, यानी कि स्फेयर के डायामीटर हैं, 2 डायामीटर हैं, नहीं एक स्क्वायर के नहीं, अलग अलग स्क्वायर, अलग अलग स्फेयर के 2 डायामीटर हैं, अलग अलग स्फेयर के अलग अलग डायामीटर। ओके, तो एक का क्या है, 3 है, एक का 5 है, रेशियो है ये। ठीक है, ये मत समझना कि ये 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 5 मीटर, नो, दीज 2 आर द रेशियोज़, यानी कि 3x होंगे और 5x होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें डायामीटर का रेशियो दे रहे हैं 2 स्फेयर के, तुम हमें बताओ कि उनके सरफेस एरिया का क्या होगा रेशियो। ठीक है, स्फेयर में सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होता है दैट इज़ रेडियस, नथिंग एल्स, नो हाइट, नो स्लांट हाइट, नथिंग, ओनली रेडियस।
तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो डायामीटर दिया है, पहले हम रेडियस करेंगे। अब रेडियस कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ओके ओके ठीक है, तो डायामीटर दिया है ना। अब देखो इसकी क्या करना है, सरफेस एरिया रेशियो निकालना है। रेशियो इज़ नथिंग बट डिविजन, है ना। तो मैंने ऊपर क्या ले लिया, एक का ले लिया, नीचे दूसरे का ले लिया। अब कैसे, 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। मैंने लेट फर्स्ट सर्कल बी आर, लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल बी R1 एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी R2, ये करा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने R1 का रखा, ये मैंने R2 का रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या था, रेशियो पूछा था मैंने, ठीक है, कर दिया। अब देखो सब चीज़ तो कैंसिल आउट हो गई, कैसे, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ओके। अब बचे क्या हैं, ये बचे हैं, ठीक है, बचे क्या हैं, ये बचे हैं। अब इनको कैसे करना है, अब देखो यहाँ पर बुक ने क्या करा, डायामीटर का ना रेशियो दिया था। वी डोंट नो कि उनके रेडियस का व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन देयर रेडियस। तो हमने क्या करा, हमारा बचा कितना था, देखो बचा हमारे पास R1 का स्क्वायर था और R2 का स्क्वायर था, राइट। मैंने क्या करा, दोनों में 2 इंटू कर दिया। कोई डिफरेंस आया, नहीं आया ना। आई होप पता होगा क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट करके वही इक्वल बन जाएगा ना। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम चीज़ इंटू, सेम चीज़ ऐड या सेम चीज़ माइनस करते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, राइट। तो मैंने दोनों में 2 इंटू कर दिया। अब 2R क्या होता है, डायामीटर, रेडियस का ट्वाइस क्या होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू डायामीटर। तो ये मेरा डायामीटर ऑफ 1 बन गया, उसका स्क्वायर, और डायामीटर ऑफ 2 एंड उसका स्क्वायर। अब डायामीटर का तो मुझे पता था, दैट इज़ 3 एंड 5, तो मैंने 3 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा, कितना हुआ, 9:25, एंड दैट इज़ ओनली द आंसर। आई होप समझ आया। अब ये चीज़ बताओ, आप मुझे वर्बली नहीं कर सकते थे, वर्बली इतना नहीं कर सकते थे कि ये ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये तो कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास बचा क्या, मैं लिखूँगी कितना, मैं तो स्टार्ट करूँगी, मेरा तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 2 इंटू 2 करा, अब मैं इसके आगे भी क्या सॉल्व करूँगी, मुझे पता है मेरा ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा डायामीटर। अब डायामीटर मुझे पता है 3 और 5 है, तो इसका स्क्वायर करूँगी, दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। कुछ करना था, कुछ शॉर्ट ट्रिक था इसमें, नहीं था ना, तो बस क्यों करते हो शॉर्ट ट्रिक। ओके, नेक्स्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ स्फेरिकल वेसल ऑफ डायामीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। काफ़ी बार बच्चे डायामीटर को रेडियस ले लेते हैं, जल्दीबाजी मत करना इतनी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला है स्फेरिकल वेसल का, एक स्फेरिकल वेसल है, पूरे का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब मोस्टली हम क्या निकालते थे, कर्व सरफेस एरिया, जब पेंटिंग की बात आती थी, बट यहाँ पर स्फेयर है, दैट्स वाई वी वोंट यूज़ कर्व सरफेस एरिया, और होता भी नहीं है, इसीलिए एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो डायामीटर दिया है, इसका हाफ कर लो पहले ही, 7, ठीक है भाई, ठीक है, आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया। तो हमें क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ स्फेरिकल वेसल इस कितना है, 808 लगा है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा। कंफ्यूज होने की कोई बात है इसमें, है कुछ कन्फ्यूजन के लिए है। उसने बताया रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ओके ठीक है। उसने बोला कि ठीक है तुम्हें रेडियस बता दिया, एक और चीज़ बता देते हैं, क्या टोटल कॉस्ट बता देते हैं तुम्हें, हमें कितना लगा पूरे सर्कल को, पूरे स्फेयर को पेंट कराने के, हमें 8,008 रुपये लगे। तो तुम हमें बताओ कि कॉस्ट पर सेंटीमीटर कितना होगा, कॉस्ट पर सेंटीमीटर कितना होगा, कैसे निकालें। आधे बच्चे की हिंगुल कैसे निकाले भाई, कुछ नहीं दे रखा, एक ही चीज़ दे रखी है, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ही चीज़ तो होती है सर्कल में, दैट इज़ रेडियस, और क्या चाहिए, हाइट होती है क्या, नहीं होती है, ओके ठीक है। बात क्या हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया की। ऑल्दो यहाँ पर लिखा नहीं है, बट वॉल्यूम में तो नहीं करेगा ना पेंट, पूरे वॉल्यूम में नहीं करेगा पेंट, पेंट करना है, भरना थोड़ी है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ लगेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। मुझे बुक की ये चीज़ अच्छी लगी कि उसने स्टार्टिंग में ही कर दिया,
ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ठीक है भाई, पहले वॉल्यूम निकाल, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालो, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करो। बट क्यों इतना करना है, इतना हम क्यों करें कि पहले यही निकाले फिर डिवाइड करें, स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। जब एंड में वही करना है तो हम स्टार्टिंग में ही करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कैसे करेंगे हम। सबसे पहले काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है भाई, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है इन डिवाइड करने में, ठीक है भाई। जब साफ साफ तुम्हें दिख रहा है 4 से सीधा सीधा जा रहा है बिना कुछ सोचे, तो कर दो भाई, 2 0 0 2 हो गया इतना। ओके, अब देखो, अब क्या, ये देखो इससे करो, क्या होगा ये 11 से कर लो अगर इतना तुम्हें परेशानी हो रही है। 2 सा, फिर 1 सा, ठीक है, 9 आया, दैट इज़ 8 सा, फिर 2 आया, 2 सा। जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें डिविजन हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। डिविजन मुश्किल नहीं होता, डिविजन मुश्किल नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है, वो मुश्किल होता है, ठीक है। ओके, फिर क्या करेंगे, 7 से काट लो, क्या आएगा 1 7 8 9, और यहाँ क्या आएगा 13। अच्छा, एक 7 बच रहा है, ये एक 7 बच रहा है ना, तो देखो अब इस 7 का क्या होगा, इस 7 को यहाँ 7 से इंटू भी तो करा है ना, इंटू भी तो करेंगे। अब इंटू क्यों करेंगे, अब ये क्या कोई सोचने वाली बात है, आप बताओ कोई सोचने वाली बात है, क्यों भाई। जब तुम्हें ये पता है, ये याद है क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो जब यहाँ तुम 22 लिखोगे तो क्या ऊपर 7 नहीं लिखोगे, वो भूल जाओगे। तो ये 7 से ये 7 कटा तो आंसर कितना आया 13, एंड दैट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। गॉट इट, कोई कन्फ्यूजन कुछ था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 64 identical small spheres are made out of a big sphere of a diameter 8 centimeter, what is the surface area of each small sphere? ओके, तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं। पहली कि आपको एक स्फेयर से छोटे छोटे स्फेयर निकालने हैं और डायामीटर दिया है, डायामीटर नॉट रेडियस। ओके, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड चीज़, आंसर में देखो, क्या देखना है भाई, आंसर में देखना है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है उसमें पाई की वैल्यू तुम्हें पुट नहीं करनी है, उसमें तुम्हें पाई को पाई ही रखना है, नॉट 22/7, ठीक है। ये दो चीज़ समझ आ गई, फिर तो ईजी है। कैसे, जैसे पहले करा था, बड़े, तुम आंसर कैसे निकालोगे, पहले जो बड़े वाला स्क्वायर है उसमें क्या करोगे, छोटे वाले स्फेयर के क्या करोगे, छोटे वाले स्फेयर का क्या नंबर को इनटू डिवाइड करोगे, एक मिनट, जो बड़ा वाला स्फेयर बना, ठीक है, उसमें से तुमने क्या करा, नंबर जितने निकाले उसको डिवाइड करोगे, क्या निकलेगा कि कितने स्फेयर हैं, मतलब हर स्फेयर का क्या सरफेस एरिया रहेगा, क्या हर स्फेयर का क्या सरफेस एरिया रहेगा, वो आंसर निकलेगा। गेटिंग इट, समझ आया ये चीज़। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, जो मैंने बताया वही, वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फेयर, ये डिवाइडेड बाय व्हाट 64, ठीक है। मेरा क्या निकला आंसर 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या मुझे करना पड़ेगा, जो बच्चों कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आई एम होपिंग कि वो एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब रूट याद करेगा ही करेगा, और 30 तक स्क्वायर रूट। अगर उसको ये चीज़ याद है ना, यहीं पर आंसर आ जाएगा उसका। कैसे, 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्या होता है 4 का क्यूब क्या होता है भाई, क्या होता है 64। जिस बच्चे ने याद करा है वो क्या करेगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि मैम मैंने याद करा है, ठीक है। ओके, सो यहीं पर आंसर किससे निकलेगा, 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 64। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हुआ, बचेगा क्या, सिर्फ ये, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि इतना निकलेगा। अब लेट द रेडियस ऑफ द स्फेयर बी आर, अगर जो न्यू स्फेयर बन रहा है,
उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस क्या है, आर है। अभी आंसर नहीं आया है, दिस इज़ नॉट द आंसर, अल्टीमेट आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमें वॉल्यूम पता चल गया, नॉट सरफेस एरिया। वाई? देखो, जब आप बड़े वाले स्फेयर में से छोटे छोटे स्फेयर निकालोगे तो उसका सरफेस एरिया थोड़ी ना निकलेगा, उसका तो वॉल्यूम निकलेगा ना। समझे? मेरी बात समझ रहे हो? देखो, जब हम ये बड़े स्फेयर में से छोटे स्फेयर बनाएंगे तो वो सरफेस एरिया को कवर नहीं करेगा, वो वॉल्यूम को कवर करेगा। सी, बड़े स्फेयर में से छोटे स्फेयर बनाने का अल्टीमेट मतलब क्या है कि जब हम वो स्फेयर इस बॉल के अंदर डालेंगे ना तो वो सारे फिट आएंगे और एग्जैक्टली फिट आएंगे, दैट मीन्स। तो अब यहाँ पर ये जो छोटे बॉल मेरे ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सरफेस एरिया कवर कर, सॉरी, वॉल्यूम कवर कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स कि हमें क्या निकलेगा, अगर मैं ये, सी ऐसे समझो, अगर मैं ये बड़े वाले बॉल को छोटे वाले बॉल के नंबर से डिवाइड करूँगी तो यानी कि इस बॉल को मैं छोटे छोटे नंबर्स में 64 नंबर्स में डिवाइड कर रही हूँ। यही मतलब है ना कि ये जो बड़ा वाला बॉल है मैं इसको 64 छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब जब मैं बड़े वाले बॉल को छोटे छोटे 64 बॉल्स में डिवाइड करूँगी, व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो बड़ा वाला बॉल है ना इसकी वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर रही हूँ 64 बॉल्स में। वॉल्यूम को ही तो डिवाइड करूँगी ना 64 बॉल में, या सरफेस एरिया को? नहीं ना। समझे? ये बात समझ आ रही है कि बड़े वाले बॉल का मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम को 64 छोटे छोटे स्फेयर्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या निकला, दैट इज़ व्हाट माई स्मॉल बॉल्स के स्मॉल सरफेस के वॉल्यूम है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है उनकी क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरफेस एरिया, टू फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ दी स्मॉल स्फेयर्स, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि लेट द एरिया, लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉल सरफेस बी आर डैश। सो मेरा ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है भाई, ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ से मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, आर डैश। गेटिंग इट, गेटिंग इट और नॉट? ये मेरा वॉल्यूम है। मैंने क्या करा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू व्हाट, 4/3 पाई। ठीक है, क्या हुआ मेरा, ये कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर क्यूब की वैल्यू I1, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आई होप ये घिच पिच ना हो रहा हो, समझ आ रहा हो। देखो, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, ये पाई से ये पाई बचा, कटा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1। तो आर क्यूब क्या होगा, 1 को क्यूब करो या 1 का क्यूब रूट निकालो, ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज़ 1। तो आर की वैल्यू क्या निकली मेरे, 1 निकली। ओके, ठीक है। हमसे पूछा है सरफेस एरिया, हमें निकालना क्या था, आर की वैल्यू, सो दैट वी कैन पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड फाइनली विल गेट द आंसर विच इज़ 4 पाई, विच इज़ व्हाट, 4 पाई, एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी बच्चा है जिसको इस चैप्टर की या किसी भी टॉपिक की एडवांस वीडियोस चाहिए तो वो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।